छोटी सी कोशिश की आपको समझाने का। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो यह वीडियो आप अपने प्रत्येक दोस्तों को शेयर कीजिए जो मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में जाना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और यह किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, और परावर्तन मतलब कि प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारियाँ लेते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का पहला चैप्टर विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, एक एक चीज़ को बारीकी से बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो देखिए, पहला चैप्टर है हम लोगों का फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि प्रकाश क्या चीज़ है, प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक परिभाषा लिखा है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा यानी कि एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा यानी एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश इज ए एनर्जी, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। जैसा कि मेरे हाथ में एक मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन को हम देख पा रहे हैं किस चीज से, प्रकाश के वजह से हम इसे आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश नहीं दिखता है, हम लोग प्रकाश को नहीं देखते हैं दोस्तों। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। यही प्रकाश का मतलब हुआ कि प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि प्रकाश का स्वभाव क्या है। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का स्वभाव। तो पहला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, परावर्तन में क्या होता है, हमने अभी बताया प्रकाश के बारे में कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और परावर्तन हमें पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर हमें फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें होता है दोस्तों प्रकाश लौटने की घटना। मतलब कि प्रकाश कहीं से आ रही है तो टकरा कर वापस लौट जाएगी, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ पर हमने स्पष्ट लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की लौटने की घटना, प्रकाश लौटने की घटना मतलब कि प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाएगी तो वह परावर्तन कहलाएगा। दूसरा हमें पढ़ना है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश मुड़ने की घटना, प्रकाश मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश टकरा कर वापस नहीं लौटकर बल्कि मुड़ जाती है तो उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और तीसरा इसका नेचर है वस्तु छाया, मतलब कोई भी वस्तु है तो उसका छाया बनेगा। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ का छाया बन रहा, इस चीज के बारे में हमें इसमें पढ़ना है दोस्तों। अगला चैप्टर है हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन में एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे। आप लोग यहाँ देखिए दोस्तों, नोट में हमने एक बात लिखा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। मतलब कि प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है।
प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि प्रकाश जो है, प्रकाश सूक्ष्म कणों से बना है। प्रकाश छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। इसे हम लोग पार्टिकल्स नेचर कहते हैं, अर्थात कणिका सिद्धांत। आप लोग देखे होंगे अक्सर कि जहाँ से छोटी छेद, मतलब कि आप लोग खपड़े के मकान में रहे होंगे, झोपड़ी में रहे होंगे, तो वहाँ पर कभी कभार छेद हो जाता है ऊपर में, तो आप लोग देखिएगा कि इस तरह से लाइनिंग में आप लोग के वहाँ से मतलब कि छोटे छोटे कण आ रहे हैं। उसे हम लोग प्रकाश का मतलब कि वही सूक्ष्म कण है, उसी से मिलकर प्रकाश बना है। प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इस प्रक्रिया को कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों इतना हमने समझाया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या इसमें पढ़ना है हम लोगों को। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में जाना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और यह किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। और परावर्तन मतलब कि प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारियां लेते हैं। देखिए कि कह रहा है प्रकाश का चाल माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब कि प्रकाश का भी कोई अपना चाल होता है। अभी हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, मतलब चलती है तो उसका भी कोई स्पीड होता होगा ना, प्रकाश का चाल। तो प्रकाश का चाल दोस्तों हर एक माध्यम में बदलता रहता है। तो प्रकाश का चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो देखिए किस माध्यम में प्रकाश का कितना चाल है उसको हम बताते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरफ माध्यम लिखा है, यहाँ पर हमने माध्यम लिखा है और इधर प्रकाश का चाल। तो देखिए निर्वात या हवा, निर्वात या हवा, निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और पानी में देखिए दोस्तों, पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.25, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पानी में प्रकाश का इतना चाल होता है। और कांच में देखिए दोस्तों कि कांच में कितना स्पीड चलता है प्रकाश। तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सभी प्रकाश के चाल हुए, मतलब कि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। ये प्रकाश के माध्यम, ये प्रकृति के माध्यम पर निर्भर करता है कि प्रकाश का चाल कितना होगा। तो हमने ये जो माध्यम लिखा और ये जो प्रकाश का चाल बताया, आप लोग इन सभी को अच्छा से याद रखिएगा। न्यूमेरिकल सिद्ध करने में, न्यूमेरिकल को सोल्व करने में इन सभी का मान याद रखना होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा लिखा है कि निर्वात का जो चाल होता है एग्जैक्ट 2.9979 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और हवा का जो वास्तविक चाल होता है, हवा में प्रकाश का जो वास्तविक चाल होता है, हवा में जो वास्तविक चाल होता है प्रकाश का 2.9970 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वास्तविक चाल है निर्वात और हवा का। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों को मिलाकर लिख दिया लगभग 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये एग्जैक्ट मान होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है, लेकिन दोनों को लगभग में इतना माना जाता है कि हवा या निर्वात का मान इतना होता है। आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि हवा, निर्वात और हवा में किसका चाल अधिक होता है, निर्वात में या फिर हवा में किसमें प्रकाश का चाल अधिक होता है, तो यहाँ नोट देखिए दोस्तों, लिखे हैं कि प्रकाश की चाल महत्तम निर्वात में होती है। मतलब कि निर्वात में उसका स्पीड ज़्यादा होता है, निर्वात में उसका स्पीड ज़्यादा होता है। प्रकाश का स्पीड निर्वात में ज़्यादा होता है, निर्वात में ज़्यादा होता है, हवा के अपेक्षा निर्वात में ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखा है। पॉइंट है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो,
वह माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। मतलब कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल स्पीड रहेगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल स्पीड से चलेगी, उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ निर्वात है, निर्वात में प्रकाश ज्यादा स्पीड से चल रहा है। ठीक, निर्वात में प्रकाश ज्यादा स्पीड से चल रहा, और ये हवा है, हवा में निर्वात की अपेक्षा प्रकाश कम स्पीड चल रहा है। मतलब कि इस निर्वात को हम लोग कौन सा माध्यम कह सकते हैं? इस निर्वात को हम लोग विरल माध्यम कह सकते हैं। इस निर्वात को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। ठीक, तो वही बात हमने इसको लिखा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो वह माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि किस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं और किस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें विरल और सघन का ज़्यादा यूज होगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा स्पीड रहेगी, उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। और दूसरा पॉइंट है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल स्लो हो, हल्का कम हो, स्पीड कम हो, उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। उस माध्यम को हम लोग कौन से माध्यम कहेंगे दोस्तों? सघन माध्यम कहेंगे। तो यहाँ देखिए कि निर्वात में हवा की अपेक्षा, निर्वात और हवा में दोनों में हवा प्रकाश की चाल अधिक है। निर्वात में ज़्यादा स्पीड से प्रकाश चलती है, निर्वात में ज़्यादा स्पीड से प्रकाश चलती है, लेकिन हवा में निर्वात की अपेक्षा कम चलती है, कम स्पीड में चलती है। तो इस हवा को, यह हवा एक माध्यम है, इस माध्यम को, इस हवा के माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? इस हवा के माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। सघन माध्यम, इस हवा को सघन माध्यम कहेंगे। अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक, उस माध्यम को विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम, उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ और देखिए कि माध्यम की सघनता, कि माध्यम किस प्रकार के, निर्वात में स्पीड चल रही है, निर्वात में ज़्यादा स्पीड चलेगी, हवा में निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम चलेगी, जल में हवा की अपेक्षा थोड़ा कम चलेगी। मतलब इसी अनुसार से सघनता बढ़ते जाएगी। यही हो गई माध्यम की सघनता। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझे होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश की आपको समझाने का। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो यह वीडियो आप अपने प्रत्येक दोस्तों को शेयर कीजिए जो मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, और जो भी दोस्त हों पढ़ने वाले, क्योंकि पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाता है, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।